Chapter 2 Polynomials, Class 9th. In last video we studied about the types of the polynomials on the basis of the degree of the polynomials. हमने polynomials को डिग्री के बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन किया था, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक. अब उन्हीं जो क्लासिफिकेशंस है पॉलिनोमियल्स के, उनकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी करते हैं. तो फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था that its degree is always 1. A polynomial having degree 1 is called linear polynomial, and its general representation is ax plus b, where a should not be equal to 0. Necessary condition is this: a should not be equal to 0. हमने इसका एग्जाम्पल लिखा, लेट हमने लिखा 7x plus 8 लिख लिया, और हमने ओनली 7x लिखा, और हमने ओनली 8 लिखा. तो दिस इज नॉट ए लीनियर पॉलिनोमियल. ये तो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री 1 नहीं है. बट दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल एंड दिस इज ऑल्सो ए लीनियर पॉलिनोमियल. ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है और ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है. तो इस पॉलिनोमियल में ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है. इसमें तो है सिंगल टर्म, 1 टर्म, और इसमें कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स. जिस पॉलिनोमियल की केवल एक टर्म होती है उसको बोलते हैं हम मोनोमियल. मोनो माने एक. जैसे हमने पढ़ा था ना पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था कि जब बहुत सारी टर्म्स होती हैं तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं. और लेकिन पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल की पावर है, उनकी नेसेसरी जो कंडीशंस है वो हमें पता है. तो इसमें क्या लीनियर पॉलिनोमियल एक टर्म वाला भी हो सकता है? यस, हो सकता है. क्या लीनियर पॉलिनोमियल 2 टर्म्स वाला भी हो सकता है? यस, हो सकता है. तो 2 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं बाइनोमियल. तो हम ये कह सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल में बी आइदर मोनोमियल और बाइनोमियल. जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो मोनोमियल भी हो सकता है और बाइनोमियल भी हो सकता है. तो इस एक्सप्रेशन में ये सिंगल टर्म है, तो इसकी डिग्री तो 1 है. तो इसका मतलब क्या है? दिस इज 7x plus 0. इसमें जो दूसरी वाली टर्म है वो कितनी है? 0. सेकेंड नंबर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री इज ऑलवेज 2. And its general representation is ax square plus bx plus c, and the necessary condition is that a should not be equal to 0. इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं. हमने लिखा 7x की पावर 2 प्लस 8x प्लस 9, और हमने लिखा ओनली 7x स्क्वायर, और हमने लिखा ओनली 7x स्क्वायर प्लस 9. ठीक है. तो इसमें ये जो पॉलिनोमियल है, क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2 है. ये है? यस, ये भी है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2 है. ये है? यस, ये भी है, इसकी डिग्री 2 है. तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है? दिस इज ट्राइनोमियल, दिस इज मोनोमियल, एंड दिस वन इज बाइनोमियल. ये बाइनोमियल. अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लाना चाहें तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 7x स्क्वायर प्लस जो दूसरी टर्म है b, इसमें b नहीं है तो इट मीन्स दैट इज 0. तो इसको लिख सकते हैं 0.x प्लस 0, कॉन्स्टेंट टर्म भी नहीं. और इसको हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में? 7x स्क्वायर, फिर क्या आता है? पहले पावर 2 आएगी, जैसे पावर 2 आएगी, फिर कितनी आई? 1. लेकिन उसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं था तो उसको हमने 0 रिप्रेजेंट कर दिया. और इसको लिखना चाहेंगे तो इसमें हमने क्या लिख दिया? प्लस इसकी मिडिल टर्म नहीं है, तो मतलब x की पावर 2 के बाद जो 1 वाली जिस वेरिएबल की पावर 1 होगी वो वाली टर्म नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या लिख लिया? 0.x लिख दिया, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो हमें 0 ही मेंशन करना पड़ेगा. अब प्लस 9 तो ये ऑलरेडी. तो हम ये कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है. दिस इज जनरल एक्सप्रेशन, दिस इज नेसेसरी कंडीशन. और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी आइदर ट्राइनोमियल
और मोनोमियल और बाइनोमियल, ठीक है। मे बी आइदर मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, cubic polynomial. Its general representation is ax2 plus bx square plus cx plus d, and the necessary condition is that a should not be equal to 0 and cubic polynomial degree is always 3. तो हमने कुछ पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल लिखे, 7x की पावर 3 माइनस 18x की पावर 2 प्लस 17x प्लस 9 लिख दिया। और हमने लिखा और क्या लिख दिया हमने लिखा जैसे 7x की पावर 3 प्लस 18x स्क्वायर, इसमें सीधा हमने कांस्टेंट टर्म यूज़ कर ली। और हमने लिखा एग्जांपल 8 7x की पावर 3 प्लस 9x प्लस 17 लिख लिया। और हमने कुछ और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। इस एग्जांपल को देखो आप, इसमें डिग्री 3 है, इसमें भी डिग्री 3 है और इसमें भी डिग्री 3 है। हम ऐसी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं लेंगे जिसमें डिग्री 3 ना हो। जैसे हम बोलें कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तो इसमें डिग्री 3 नहीं है। ये भी नहीं है 7x प्लस 8, क्योंकि इसमें डिग्री 1 है। ये भी नहीं है 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, क्योंकि इसमें डिग्री 2 है। हमने जितने भी एक्सप्रेशंस लेने, जितने भी पॉलिनोमियल्स हम लिख रहे हैं, दीज ऑल आर क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओनली 7x³ भी लिख सकते हैं। तो इट्स डिग्री इज ऑलवेज ऑल्सो 3, इसकी डिग्री भी 3 है। और अगर इसकी डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन हैविंग ओनली वन टर्म। तो इट मीन्स ओनली दिस इज ओनली मोनोमियल, दिस इज अ मोनोमियल। इसमें कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, तो दिस इज ट्राइनोमियल। इसमें कितनी टर्म्स हैं? इसमें भी 3 टर्म्स हैं, दिस इज ऑल्सो ट्राइनोमियल। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 7x² प्लस 9 ले लिया, तो डिग्री तो 3 हो गई ना, लेकिन ओनली 2 टर्म्स। तो 2 टर्म्स का मतलब हो गया ओनली बाइनोमियल। और ये हमारे पास इसमें 4 टर्म्स हैं, तो 4 टर्म्स के लिए हम कोई स्पेशल नेम यूज़ नहीं करते, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओनली पॉलिनोमियल। दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बट ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बट दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज स्पेशल नेम विच इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। जैसे आप ट्रायंगल्स पढ़ते हो ना, तो ट्रायंगल्स में 3 साइड्स होती है, तो उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। लेकिन फिर हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि किसी अगर ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल हों, तो वी हैव अ स्पेशल नेम फॉर दैट, एंड दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीनों साइड्स बराबर हैं, तो देन दिस इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसी तरीके से हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल में इफ इट हैज़ 3 टर्म्स, तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक नेम है, दैट इज ट्राइनोमियल। स्पेसिफिक पॉलिनोमियल हम उसको यूज़ करते हैं, उस पॉलिनोमियल के लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज ट्राइनोमियल। एक टर्म वाले के लिए मोनोमियल, 2 टर्म वाले के लिए बाइनोमियल। तो हमें ध्यान रखना है कि जैसे अगर मान लो इसमें से हमने जो x की पावर 1 वाली जो टर्म है उसको हमने ओमिट कर दिया इसमें से, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको जनरल फॉर्म में लगाना चाहें तो 7x³ प्लस 18x² प्लस 0.x प्लस 9 कर देंगे। इसमें बाकी की 3 टर्म्स नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे 7x³ प्लस 0.x² प्लस 0.x प्लस 9 कर देंगे, सॉरी प्लस 0 कर देंगे। ठीक है, मतलब हमें जनरल फॉर्म उसकी बनानी आनी चाहिए। और इसमें हमारे पास स्क्वायर और x वाली टर्म नहीं है, x की पावर 2 और 1 वाली टर्म नहीं है, तो इसको ऐसे लिख देंगे 7x³ प्लस 0.x² प्लस 0.x प्लस 9 कर देंगे इसको। इसमें हमारे पास स्क्वायर वाली नहीं है, तो उसको भी लिख सकते हैं वैसे, कैसे 7x की पावर 3 प्लस 0.x² प्लस 9x प्लस 7। जो टर्म्स हैं उनको तो हम एज इट इज लिख देंगे, और जो टर्म नहीं है वहाँ पर हम 0 मल्टीप्लाई कर देंगे। डॉट का मतलब कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर डॉट स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल
cubic polynomial may be either monomial, this is either monomial or binomial or trinomial also। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। अगर आपने इंट्रोडक्शन प्रॉपरली पढ़ लिया है तो एक्सरसाइज मेरे ख्याल से 2.1 में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, एक्सरसाइज नंबर 2.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द following expressions, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not, ठीक है, और स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर, स्टेट रीजन ऑल्सो, हमें इसका रीजन भी देना है। तो फर्स्ट है ए पार्ट है इसका 4x² माइनस 3x प्लस 7, इट्स बी पार्ट इज y² प्लस √2, सी पार्ट इज 3√2 प्लस t√2। पहले 3 पार्ट्स कर लेते हैं। तो देखो दिस इज, पहले तो कंफर्म करो कि क्या इन सब में, इसमें पूरे एक्सप्रेशन में क्या एक ही वेरिएबल है? यस, एक ही वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है। और क्वेश्चन में ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पहले तो हमने कंफर्म कर लिया कि यस इट इज ए पॉलिनोमियल, इट इज अ एक्सप्रेशन हैविंग वन वेरिएबल ओनली। एक एक्सप्रेशन है जिसमें केवल एक वेरिएबल है। फिर ये कंफर्म करना है कि इज इट पॉलिनोमियल और नॉट। और अगर ये पॉलिनोमियल भी हो गया तो हम ये कह सकते हैं यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल ओनली। तो पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन आपको पता है कि वेरिएबल की पावर शुड बी होल नंबर। ठीक है, वेरिएबल की पावर शुड बी होल नंबर होनी चाहिए। तो x की पावर 2 होल नंबर, x की पावर 1 होल नंबर, या x की पावर 0 है, 0 इज ऑल्सो ए होल नंबर। तो इसमें एक ही वेरिएबल भी है, तो क्या लिखेंगे? यस इट इज ए पॉलिनोमियल with one variable because the power of variable is in whole number, क्योंकि जो पावर है वेरिएबल की वो होल नंबर में है। इसमें क्या वन वेरिएबल है? यस, ओनली वन वेरिएबल है y। और क्या y की जो पावर है, वेरिएबल की पावर है, क्या वो भी होल नंबर में है? तो यस, इसकी पावर होल नंबर में है, यहाँ तो पावर 0 है y की। तो दिस इज अगेन यस। ये आपको दोबारा से सेम रिपीट करना है। यस इट इज अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज इन होल नंबर। थर्ड पार्ट में यहाँ पर देखो, अब ये 3√2 है और प्लस t√2 है। यहाँ पर हमारे पास ये यहाँ पर एक्सप्रेशन आ रहा है t है, यहाँ पर दिस इज 3√t, दिस इज 3√t सॉरी। तो यहाँ पर अगर इसको हम यहाँ से रूट हटाते हैं तो इसको लिखा जाएगा t की पावर 1/2 प्लस t√2 हो गया। तो यहाँ पर t की पावर तो होल नंबर में है, बट इस t की पावर होल नंबर में नहीं, दिस इज इन फ्रैक्शन। और अगर ये फ्रैक्शन में है तो वन वेरिएबल तो है इसमें, t तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? नो इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। वन वेरिएबल तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो क्या लिखेंगे? नो इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ t इज नॉट इन होल नंबर, क्योंकि जो वेरिएबल है t उसकी पावर होल नंबर में नहीं। ठीक है, नाउ इसके नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट इज y प्लस 2/y। फोर्थ पार्ट इज y प्लस 2/y एंड इट्स फिफ्थ पार्ट इज x की पावर 10 प्लस y की पावर 2
प्लस टी की पावर 50 एंड इट्स नेक्स्ट पार्ट इज, जितनी पार्ट है इसमें, तो उसमें इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं तो उसको हम लिखेंगे y प्लस 2 y की पावर -1। जब भी हम किसी टर्म का अगर हम किसी वैल्यू का रेसिप्रोकलिंग करते हैं, मीन्स अगर हम y को ऊपर ला रहे हैं तो जब इसको y को ऊपर लाएंगे जो इसकी पावर 1 है, ऊपर आने पे इसकी पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, y इनवर्स। इसको हम पढ़ते हैं y इनवर्स पढ़ते हैं इसको। ठीक है, y इनवर्स। तो नो, it is not a polynomial. It is not a polynomial because power of y is not in whole number. क्योंकि यहाँ y की पावर तो होल नंबर में है, लेकिन यहाँ पर y की पावर कितनी आ गई, -1, और -1 इज नॉट ए होल नंबर। होल नंबर तो पता है ना आपको, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पर x की पावर 10 होल नंबर है, y की पावर 2 होल नंबर है, t की पावर 50 होल नंबर है। यस इट इज अ पॉलिनोमियल, बट इट इज ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इट इज ए पॉलिनोमियल विद 3 वेरिएबल्स। ये पॉलिनोमियल कैसा है, पॉलिनोमियल हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल वाला है, लेकिन ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स। तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज ए polynomial but having 3 variables, लेकिन इसके कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स इसमें। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा ना उन पॉलिनोमियल्स का नाम बताओ उन जिनमें केवल एक वेरिएबल है। तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल, बट लेकिन इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स, x, y एंड t। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, next is write the coefficient of x square in each of the following. Second question है, write the coefficient of x square। हमने x square का coefficient लिखना है in each of the following parts। फर्स्ट पार्ट है 2 plus x square plus x, its b part is 2 minus x square, 2 minus x square, 2 minus x square plus x cube, its c part is pi by 2 x square, pi by 2 x square plus x, and its d part is root 2x minus 1। तो इसमें हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। तो पहले तो हम वाली टर्म उठा लेते हैं जिसमें एक्स स्क्वायर है, तो वो टर्म है एक्स स्क्वायर। तो इस टर्म में इसका जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, दिस इज ओनली 1। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट नंबर होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। इसमें जो एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट है, जो टर्म है, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस माइनस एक्स स्क्वायर में इसका कोएफिशिएंट कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। ठीक है, ये में ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम जनरल फॉर्म लिखते हैं ना किसी भी पॉलिनोमियल की, तो सब में बीच में कौन सा साइन था, प्लस का साइन। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि जनरल फॉर्म को जान रखो, a1 x की पावर n, फिर प्लस a2 x की पावर n - 1, प्लस a3 x की पावर n - 2, प्लस a4 x की पावर n - 3। ठीक है, तो जितनी भी टर्म्स हैं सबके बीच में कौन सा साइन, प्लस का, किसमें, जनरल फॉर्म में। और हम जनरल फॉर्म से ही कंपेयर करते हैं इसको हमेशा। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, जब इसको हम जनरल फॉर्म में लाएंगे तो ऐसे लिखा जाएगा 2 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब। तो ये प्लस से जनरल टर्म में हमने कन्वर्ट किया, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा, -2। ठीक है, नाउ इसमें जिस टर्म में हमारे पास एक्स स्क्वायर है, दैट इज π/2 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2 जो उसके साथ है। डी वाले पार्ट में ये वाली जो टर्म है, इसमें सॉरी ये जो टर्म है, सॉरी इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है,
हमें वो टर्म देखनी है, हमें किसका कोएफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर का। तो जहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है वो है ही इसमें, तो इट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। अगर इसको आप लिखोगे जनरल फॉर्म में डालोगे तो क्या लिखोगे, 0.x² प्लस √2x प्लस 1, ऐसा लिखोगे ना। जो एक्स स्क्वायर का जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है उसको ये लिख दिया पावर 2, फिर पावर 1 और फिर ये आ गया। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमें कितना रखना पड़ेगा, 0। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमसे पूछा है कि गिवन एग्जांपल ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ ए बाइनोमियल डिग्री 35। हमें एग्जांपल देना है थर्ड क्वेश्चन में। गिव एग्जांपल, क्या एग्जांपल देना है, बाइनोमियल होने चाहिए वो टर्म ऑफ डिग्री 35। फर्स्ट पार्ट में पूछा है बाइनोमियल होना चाहिए और डिग्री उसकी 35 होनी चाहिए। तो कोई सी भी टर्म लिखो, वो बाइनोमियल होनी चाहिए, मतलब उसमें 2 टर्म होनी चाहिए और डिग्री उसकी 35 बनानी है। मतलब हमें कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं रखना है जिसकी पावर 35 से ज़्यादा हो, क्योंकि डिग्री 35 का मतलब है हाईएस्ट पावर उसकी 35 होनी चाहिए। हम 35 से बड़ी पावर वाला कोई भी टर्म नहीं लिखेंगे। तो हमने कुछ भी लिख दिया, जैसे हमने लिखा 2x की पावर 35 लिख दिया, लेकिन इसमें भी एक टर्म है तो दूसरी टर्म हमने ये बना दी। कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी, -100 लिखा, x की पावर 35 प्लस 84 x की पावर 30 प्लस 9 लिख दो। सबसे बड़ी पावर तो 35 ही है ना, ठीक है। लेकिन वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो ध्यान रखना है कि पावर में हम कहीं भी होल नंबर के अलावा कोई भी नंबर यूज़ नहीं करेंगे। कुछ भी लिख दो, जैसे हमने लिखा x की पावर 35 1/2 लिख दिया और प्लस 96 x की पावर 27 प्लस 74x प्लस 8 लिख दो। कुछ भी लिख दो, सॉरी गलती कर दी मैंने, यहाँ पर इसकी जो टर्म वो बाइनोमियल लिखना है। बाइनोमियल का मतलब है 2 से ज़्यादा टर्म्स नहीं होनी चाहिए, तो हैविंग 2 टर्म्स होंगे। इसकी डिग्री 35, इसकी डिग्री 35, इसकी डिग्री 35। इसके अलावा हम और लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा -73 x की पावर 35 प्लस कुछ भी लिख दिया हमने x की पावर 10 लिख दिया। बाइनोमियल होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी पावर कितनी, 35। ठीक है, इस सेकंड पार्ट है इसका। बी पार्ट हमसे पूछा है कि एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल होनी चाहिए टर्म, एक टर्म वाला होना चाहिए और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री शुड बी 100, डिग्री उसकी 100 होनी चाहिए। तो मोनोमियल का मतलब है एक ही टर्म लिखनी है और सबसे बड़ी पावर हमें क्या रखनी है, 100। जैसे देखो इस एक्सप्रेशन में हम ये नहीं लिख सकते थे, हम लिख रहे 20x की पावर 27x की पावर 39 प्लस 46 x की पावर 35 प्लस 8 लिखा हमने, तो दिस इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी आ गई, 39 आ गई, और सबसे बड़ी पावर अगर 39 आ रही है तो इसकी डिग्री कितनी कही जाएगी, 39 कही जाएगी। ठीक है, तो हमने मोनोमियल लिखना है, हमने x की पावर 100 लिख दिया, हमने -100 x की पावर 100 लिख दिया, 27/8 लिख दिया, x की पावर 100 लिख दिया। मतलब एक ही टर्म रखनी है, सिंगल टर्म, मतलब मोनोमियल होना चाहिए। यहाँ मेरे से मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर क्या होना चाहिए, सब बाइनोमियल्स होनी चाहिए। डिग्री 35, लेकिन क्या होना चाहिए, बाइनोमियल। ठीक है, नाउ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। क्या करना है फोर्थ क्वेश्चन में, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। हमने पॉलिनोमियल्स की क्या लिखनी है, डिग्री लिखनी है। तो इट्स फर्स्ट पार्ट इज 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। बी पार्ट है 4 माइनस वाई स्क्वायर। सी पार्ट है 5t माइनस √7, 5t माइनस √7। तो हमने इसका 3 पार्ट है, 1 2 3 एंड 4 पार्ट इज, 4 पार्ट भी है इसमें, दिस इज 3 ओनली। तो इसकी डिग्री कितनी है, इट्स डिग्री इज 3। सबसे बड़ी पावर को, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ, ध्यान रखना। इसकी डिग्री कितनी है, पावर को, हाँ बेस से में कोई मतलब नहीं है। इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है, 1। इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है, 0। क्योंकि अगर ये 3 लिखा तो इट मीन जहाँ पर x की पावर 0 है और तभी तो ये 1 बनेगा और तभी तो ये 3 बन जाएगा ना सिर्फ ओनली, तो इट मीन्स इट्स डिग्री इज 0।
ठीक है। नाउ इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। क्लासिफाई एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। हमें इसको क्लासिफाई करना है, हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए, हमें बताना है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकेंड इज एक्स माइनस एक्स क्यूब, एक्स माइनस एक्स क्यूब। सी इज वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। डी इज 3t, 3t is r square only, a b c d e f, f is 7x की पावर 3, 7x की पावर 3। तो लीनियर की डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है और क्यूबिक की डिग्री 3 होती है। तो इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है? 3। वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर देखेंगे तो दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री कितनी है? 1। तो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी है? 2। दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है? 3। तो दिस इज क्यूबिक, ठीक है। ये हमसे ये पूछा है कि बाइनोमियल है, मोनोमियल, ट्राइनोमियल है, हमसे सिर्फ बताना है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो हम पावर के बेसिस पे जो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो किसके बेस पे करते हैं? ओनली जो मैक्सिमम पावर होती है उसके बेसिस पे, हम जो डिग्री होती है उसके बेसिस पे हम एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्लासिफिकेशन करते हैं। थैंक यू।